Yes, hello children. Here I am going to explain exercise 14.1. Okay students, देखो a question is here. A floor tile, the shape of right angle triangle, whose hypotenuse is 10 centimeter, one of the side is 6 centimeter. अब हमको फ्लोर का एरिया दे रखा है और ये टाइल का साइज है बेटा. जो हाइपोटेनियस और दिस साइड इज गिवन दैट इज अ हाइपोटेनियस वन. ये टाइल का आपको डायमीटर दे रखा है. तो देखो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द टाइल. दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. ओके, जस्ट 90 डिग्री इन फ्रंट. दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस, दैट इज 10. ओके, द बेस इज 6 इज हियर. बेटा वी नो वेरी वेल by the Pythagoras theorem we will calculate the perpendicular. By the Pythagoras theorem we calculate तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस बिलो, दैट इज 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. Then 10 का स्क्वायर it will be 100 equals to p square plus 6 6 are 36. 100, this 36 will be here. Now p square. बेटा इसको निकालोगे तो 64 और ये p का स्क्वायर. तो प्लीज़ पुट रूट हेयर. अब आपको पता है ये 64 जो वो 8 का स्क्वायर होता है. ओके, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया 8. अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हैव यू हर्ड इन क्लास 7? येस, हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेटा देखो हाफ ये रहा, बेस 6 है और हाइट इट इज 8 विल बी देयर. तो इक्वल्स टू हाफ बेस 6 और हाइट, बेटा ये हाइपोटेनियस नहीं है, ये हाइट है, दैट इज 8. 1 गया इधर, 3 गया, तो कितना आया 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको बेटा हम छोटी क्लासेस में करा कर आए हैं कि जब हमको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने होते हैं, या मैंने भी लास्ट क्लासेस में बताया है कि नंबर ऑफ टाइल्स मींस एरिया ऑफ फ्लोर अपसाइड और एरिया ऑफ टाइल डाउनसाइड. एरिया ऑफ फ्लोर इज गिवन 100,296. ओके, सो राइट 1296 अपॉन एरिया ऑफ टाइल आपको दे रखा है. क्या कहते हैं बेटा, इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. देखो ये जो है ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो जब इस पर स्क्वायर लग जाएगा तो 100 का स्क्वायर कर दो तो इट विल बी 1000. ठीक है, तो अपसाइड दिस एरिया ऑफ फ्लोर इज इन मीटर. ओके, एरिया ऑफ फ्लोर इज इन मीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इन टू सेंटीमीटर. इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय अपॉन 24. ठीक है, 24 को 1 जा और ये जाएगा आपका 54 बार. ठीक है, 54. तो आपको कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? 54 इतने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्रॉस रोड, each of with 3 meter, run at the right angles through the center of rectangular part of the length 60 meter and breadth 33 meters. Okay, and the parallel of its sides. Find the area of the road. Also find the cost of constructing road 10 rupees per meter square. देखो बेटा, अब अपने पास पहले एक रेक्टेंगल बनाओ. दिस इज अ रेक्टेंगुलर. ठीक है, अब इसमें 2 रोड क्रॉस पैरेलल चल रही हैं. ठीक है, अब बेटा ये जो रोड की विड्थ है ये है 3. यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 3. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इनको नाम लिख लो आप, A B C D, और यहाँ पे नाम डालो P Q R और S. ठीक है, अब बेटा यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है दैट इज़ 33 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक की ए बी की टोटल जो है वो 6 है.
ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है इसका, बीच वाले पोर्शन का, है ना बेटा। तो लिखो एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, क्या दिख रहा है, कौन सा शेप है ये, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ हो गई आपकी 60 और ब्रेथ कितनी दे रखी है, लेंथ बेटा ये 60 ऊपर है ना, और ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, 3 ओनली। बेटा इसी की चौड़ाई लेनी है, सिर्फ इन दो के बीच की, दैट इज 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बी 180। किस में दे रखा है आपको, इट विल बी इन मीटर स्क्वायर। ये पहला एरिया आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको निकालना है अनदर एरिया। अनदर एरिया ये वाला होगा बेटा, ये जो बीच में जो पाथ आ रहा है। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो EFGH। लिखो एरिया ऑफ EFGH। इसके अंदर ये देखो, ये थिकनेस कितनी है बेटा, 3 थी, है ना, तो ब्रेथ हो गई 3। अब लेंथ इसके लिए ये वाली लेंथ आएगी, कितनी थी ये लेंथ, 33। ओके, वही फॉर्मूला L इंटू बी, तो 3 इंटू 33 इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर बीच में कॉमन पाथ भी दिख रहा है आपको, कॉमन पाथ विच इज द कॉमन पाथ, दिस वन, सेंटर वन। ये बेटा दोनों के लिए कॉमन है, ये अपने दोनों के लिए कॉमन है। तो ये फिगर कैसा दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो ये वाला बेटा, है ना, ये कॉमन पाथ दिख रहा है आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितनी ब्रेथ थी, 3, यहाँ भी कितना था, 3। बेटा ये तो चौड़ाई तो 3 थी ना, तो एरिया 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का तो सम कर लो, और माइनस दिस कॉमन एरिया, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 99 माइनस 9। पहले इन दोनों को प्लस करो तो वो आएगा आपके पास 279 माइनस 9, तो 270 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अपन को कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या निकालनी है कि जब आपको 1 मीटर, ये अपना मीटर में है, सॉरी हाँ मीटर में है, तो अपन को कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सॉरी क्यों कर रहे हैं हम, जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो 1 मीटर का कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, 100 मीटर 100 रुपीज़ दे रखा है। तो 270 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 270 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आएगा 27,000 रुपीज़। इतने रुपीज़ चाहिए अपन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द विथ ऑफ द वेरेंडा 3 मीटर की चारों तरफ कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। ठीक है, 3 की इधर, 3 की इधर, 3 की इधर और 3 की इधर। ओके, अब इनसाइड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। अब बेटा पहले अपन को कंस्ट्रक्टेड एरिया का निकालना है, एरिया ऑफ वेरेंडा का निकालना है। तो एरिया ऑफ आउटसाइड वेरेंडा, एरिया ऑफ वेरेंडा, एरिया ऑफ वेरेंडा कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये कितना है, लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास 6 और ब्रेथ कितनी आ रही है 5। रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, तो एरिया ऑफ वेरेंडा L इंटू बी कितना आ गया मेरे पास 30 मीटर पर स्क्वायर। दूसरी बात ये कह रहा है कि मुझे सीमेंटिंग कॉस्ट का पता लगाना है। ये जो मैंने बाहर जो मेरा बना है, ये जो एरिया बना है मेरा, इसकी कॉस्ट पता लगानी है। तो बेटा इसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, यहाँ तक मेरा 6 था, इधर 3 एक्सटेंड हो गया, इधर 3 एक्सटेंड हो गया, तो 6 प्लस 3 दिस साइड का और 3 दिस साइड का, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई मेरी 3 मीटर।
ये आउटसाइड का बता रही हूँ मैं। उसके बाद आपका ब्रेथ की देखेंगे तो ब्रेथ में भी यही कंडीशन है बेटा, 5 ये रहा, 3 दिस साइड एक्सटेंडेड और 3 दिस साइड एक्सटेंडेड, तो इट विल बी 11 मीटर। अब बेटा एरिया ऑफ आउटसाइड वेरेंडा निकाल लो। आउटसाइड वेरेंडा के लिए लेंथ कितनी हो गई 12, ब्रेथ कितनी हो गई 11, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे सिर्फ इतने एरिया में तो टाइल लगाने, इतने एरिया का टाइल लगाना है, तो मैं आउटसाइड में से इनर साइड वाला माइनस कर देती हूँ। तो आउटसाइड कितना है 132, इनर कितना है 30, 132 में से 30 माइनस करोगे तो 102 आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 205 दे रखी है, ठीक है, और 102 की कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट आंसर 20910, 20,910 रुपीज यू नीडेड फॉर दैट कंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, a 2 meter wide path is built outside the square park। देखो बेटा एक स्क्वायर पार्क है, ये स्क्वायर पार्क में 32 मीटर आपका वो है, ठीक है, इसके चारों तरफ ठीक है, दैट इज द सर्कुलर पाथ। इनसाइड 32 है और जो बाहर है ये आपके 2 मीटर ब्रॉड है, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर है। बेटा सेम एज बिफोर वन, इससे पहले वाला जैसा क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा ही है ये, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो द फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क एट द रेट। बेटा इसके अंदर अपन को क्या करना है कि जो पार्क का एरिया है पहले वो निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 32 है, 32 इंटू 32 तो आपके पास आंसर आएगा 1024। अब अपन को बेटा साइड इसका टोटल एरिया भी आउटसाइड एरिया भी निकालना पड़ेगा ना, तो आउटसाइड एरिया अपन कैसे निकालेंगे, देखो आउटसाइड के लिए हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। जब यहाँ तक 32 था, 2 आपने इधर इंक्रीज कर दिया और 2 इधर इंक्रीज कर दिया, तो 32 प्लस 2 प्लस 2 तो इट विल बी 36 मीटर, ठीक है। अब अपन को एरिया ऑफ आउटसाइड निकालना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 1296 मीटर स्क्वायर। देखो इनसाइड का ये रहा और आउटसाइड का ये रहा। हाँ बेटा देखो ये हो गया आपका इनसाइड वन और ये हो गया आपका आउटसाइड वन। अब अपन को ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अभी हम करके आए कि बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड एरिया, तो 1296 माइनस 1024, तो ये तो आ गया बेटा आपका 272 मीटर पर स्क्वायर। ये तो एरिया आपका आ गया जहां आपको वो करना है। अब ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग पाथ था, जो अंदर वाला पाथ है जहां मुझे छिड़कना है पार्क में, जहां मुझे इंसेक्टिसाइड डालना है, उसका कितना कॉस्ट है। तो बेटा इनसाइड का एरिया कितना था 104, तो कॉस्ट कितनी दे रखी है 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने का निकालना है 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 3072 रुपीज़। इतना इंसेक्टिसाइड छिड़कने के लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे इंसेक्टिसाइड अंदर बीच वाली जगह पे छिड़कना है बेटा, ना कि बाहर के पाथ पे। ओके अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इन क्वेश्चन नंबर 5 ये एक डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दे रखा है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। बेटा अब एक बात सुनो, इसमें क्वेश्चन ये है कि एक एंट है वो मूव अपने फूड पार्टिकल को इन डिफरेंट शेप्स में घुमा रही है। हमें ये बताना है कि कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा बड़ा लगा उसको, ठीक है।
तो अपन को इसके अंदर क्या निकालना है, अपन को बाहर बार का सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या करें, हम सब चीज़ को प्लस कर लेते हैं। आप यही पढ़कर आए हो पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में। तो क्या करें, देखो ये 2 है +2, दूसरी साइड +2। अब बेटा ये जो है ये सर्कमफेरेंस है, इतना सा सर्कल है, तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गई, सर्कमफेरेंस। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है मुझे, 2.8। ठीक है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। तो 2.8/2, तो इट विल बी 1.4। ठीक है, इट विल बी 1.4। अब हमें आधा ही सर्कल है ना बेटा, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधा है। तो इस 2 से ये 2 चला गया, तो मेरे पास क्या बच गया, खाली πr। तो मैं क्या लिखूंगी, ये वाला डिस्टेंस 2, ये वाला डिस्टेंस 2 और πr। तो 2 + 2, पाई की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो 22/7, r मैंने अभी अभी निकाला है, दैट इज़ 1.4। इसको रिमूव करोगे 10 आएगा। ठीक है, इनको प्लस कर लो, 4 + 22 मल्टीप्लाई बाय 14 और अपॉन 70 है नीचे। ठीक है, अब इसको प्लस करो, काटा पीटी करना है तो कर लो। नीचे ये 10 बार, ये 2 बार। ठीक है, ये भी आपस में कटना था, ये 5 बार, ये आपका 11 बार। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 + 22/5। बेटा इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो। कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा, 22 को 5 से डिवाइड कर लो, 4.4 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 8.4 सेंटीमीटर। इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 8.4। इसी तरीके से आपके पास दूसरा फिगर है बेटा। इस दूसरे फिगर में क्या करना है, देखो ये सर्कल है, ये लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 2.8 है ना। तो डायमीटर निकालने के लिए मैंने अभी भी बताया था आपको, रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, d/2। तो d कितना है मेरे पास, 2.8/2, तो मेरे पास बच गया 1.4। अब बेटा 1.4 कैसे करेंगे, तो देखो ये साइड तो है, यहाँ से यहाँ तक भी तो चली, तो प्लस करने के लिए 2.8 प्लस ये पूरा सर्कल घूमा, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस भी आधी बेटा, अभी बताया था मैंने 2πr है, इसको आधा कर दो तो πr बचेगा आपके पास। ठीक है, 2.8 + 22/7 × 1.4, ये रिमूव किया 10, 1 जा 2 जा, ये आपका 1 जा और ये आपका 5 जा, 2.8 + 22/5। अभी अपन ने काटा था, तो 2.8 + 4.4, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर। बेटा ये कितना था, 8.4, ये कितना आ रहा है, 7.2। अब अपन को एक और निकालना है। एक और के लिए क्या करते हैं, पहले रेक्टेंगल फॉर्म कर लो। ठीक है, इसके अंदर ही एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वही 2.8 है, डायमीटर दे रखा है। रेडियस निकालोगे तो बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं। चलो अब बेटा चीटी यहाँ से चली है, यहाँ से चली तो ये 1.5 प्लस है ना। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक चली, फिर ये यहाँ से चली, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रहा है आपको, 2.8। तो प्लस करो 2.8, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल पाथ है, यहाँ पे भी तो चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे उतर के भी आएगी, तो ये 1.5। ठीक है, उसके बाद ये अंदर वाले पाथ में जाएगी। अंदर वाले पाथ के लिए अपन क्या निकालते हैं, πr, क्योंकि आधा सर्कल है। 1.5 + 2.8 + 1.5 + 22/7, और अभी अपन ने r निकाला था 1.4। इसको काटोगे 10 आएगा, 1 जा 2 जा, 1 जा 5 जा। इसको भी आप अब इन सबको प्लस कर लो बेटा। कैसे करोगे, 1.5 + 2.8, 1.5। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, अभी किया था अपन ने ऊपर। 22 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 4.4 आ रहा है।
तो कितना आ रहा है 4.4। इनको भी प्लस कर लो 4.4, तो 10 12 22 का 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 10, तो कितना आंसर आ गया आपका पास 10.2 सेंटीमीटर। तो कौन सा डायमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया उसने, ये वाला डायमीटर। ओके।